गाजियाबाद के गोविंदपुर में है, विश्व हिंदू स्वाभिमान संघ के धर्मेंद्र नाथ जी के पास बैठे हुए हैं और अभी इन्होंने एक श्राद्ध कर्म करके आए हैं हरिद्वार से सभी बलिदानियों का। इसी के बारे में बात करना चाहेंगे। जी धर्मेंद्र नाथ जी, क्या कार्यक्रम आपका किस तरीके से संपन्न हुआ और क्या क्या आपने किया इसमें? जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। मेरे सनातन धर्मियों, पिछले दिनों जो है अमावस्या के दिन हमने आह्वान किया था सभी सनातन धर्मियों से कि महाबलिदानियों का श्राद्ध तर्पण। ये महाबलिदानियों का श्राद्ध तर्पण किस लिए किया गया? क्योंकि आज हमारे वर्तमान में जो अगर हमारे युवाओं से अगर पूछते हैं कि बंदा बैरागी कौन है, रानी दुर्गावती कौन है या फिर राजा पूरणमल कौन है, जितने इतिहास में जिन्होंने इस धरती को स्वतंत्र कराने में मलेच्छों से जो युद्ध लड़ते हुए अपने प्राणों की जो आहुति दी, हमारे जो युवा हैं उनको नहीं जानते। यही कारण है कि जो कभी 32 टुकड़ों में, कभी 60 टुकड़ों में, कभी किसी टुकड़ों में, ऐसे हमारी जो बेटियां हैं, सनातन धर्मी बेटियां, इनके बहकाए में आ जाती हैं। जब युवाओं को अपने धर्म के बारे में, अपने संस्कारों के बारे में, अपने महाबलिदानियों के बारे में पता होगा तो फिर वो अपने धर्म की स्वयं रक्षा कर पाएंगे। उन बच्चों को कोई कमी नहीं है, ये कमी है हम लोगों की है, उनके माता पिताओं की, क्योंकि हम उनको बता नहीं पा रहे हैं। तो यही एक उद्देश्य था कि महाबलिदानियों को श्राद्ध तर्पण इसके माध्यम से हम इसको अगले वर्ष भी करेंगे। अगले वर्ष करने का मतलब ये है हम मुरादनगर नहर पे भी तर्पण करेंगे, हरिद्वार के अंदर भी करेंगे, गढ़मुक्तेश्वर भी करेंगे, उज्जैन में भी करेंगे और काशी में भी करेंगे। ये योजना। इस बार हरिद्वार में आपने कितने लोगों का कैसे क्या श्राद्ध कर्म किया है? तकरीबन हमने 150 लोग थे हमारे साथ में, और भी बहुत सारे लोग आगे आ चुके थे, तो सभी के साथ में मिलकर के महाबलिदानियों को श्राद्ध तर्पण करा। आचार्य, काफी आचार्य हमारे साथ में थे, तो वैदिक रीति से हमने श्राद्ध तर्पण किया था। अच्छा, अब आगे का क्या विचार है कि सनातन धर्म को कैसे आगे ले जाना चाहते हैं आप? देखिए, हमें किसी से बैर नहीं है, हम अपने घर को मजबूत करना चाहते हैं, यानी मजबूत करना चाहते हैं, और सनातन धर्मियों में संगठनात्मक शक्ति प्रदान करने के लिए हमें ऐसे कार्यक्रम करने पड़ेंगे जैसे धर्म भागवत जो आज भागवत हो रही है, राधा कृष्ण जी के स्वरूपों को नचा करके ये भागवत जो हो रही है, हमने एक नया प्रारूप लेकर है धर्म भागवत। इसमें कि हम महाबलिदानियों की कथा करेंगे, नारायण के, हरि विष्णु जी के जो अवतारों की कथा बताएंगे, योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने कुरुक्षेत्र में जो अर्जुन को उपदेश दिया उनके बारे में बताएंगे। हम महाबलिदानियों के वर्ग उन वीर रस की गाथा बताएंगे जो सनातन धर्मियों को पता नहीं है। आज के डेट में देखा जाता है कि सनातन धर्म सबसे विवादों में रह रहा है और उसका कई सारे कारण हैं, जैसे कि कोई भी बाबा कभी सत्संग करते हैं तो वहां हजारों लाखों की भीड़ जाती है, लेकिन वही हमारे शंकराचार्य जी बैठे हैं चारों पीठ में, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं, वहां कोई जाने वाला नहीं है। और धर्म पूरी तरह, सनातन धर्म खास के, और नीचे 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 ही जाता जा रहा है। इन सब को कैसे आप उठा पाएंगे? देखिए, सबसे सर्वप्रथम हमारा प्रयास रहेगा, जितने भी हमारे अखाड़े हैं, साधु संत हैं, उन साधु संतों को एक माला में प्रो करके लेके आना। हमारे आदरणीय जो शंकराचार्य हैं उनसे भी मैं निवेदन करता हूँ, आप साथ में आइए। लगातार हम इस प्रयास में, और जो आप कह रहे हैं भागवतचार्यों के पास जो भीड़ है, देखिए भागवतचार्यों का जो काम है वो आज की डेट में युवा जो पीढ़ी है वो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, और जो ऐसे ऐसे उपाय वो जो बताते हैं कुछ धर्माचार्य जो भागवतचार्य, तो वो उससे थोड़ा सा प्रसन्न हो जाते हैं, और कुछ नहीं है, थोड़ा सा ये उनका एक मनोरंजन करने का तरीका है। सनातन धर्म में व्यापार पूरी तरह से आ गया है। सनातन के नाम पे, हिंदू के नाम पे लोग धर्म तो कर रहे हैं, लेकिन सनातन और हिंदू जो लोग हैं धर्म के नाम पर व्यवसाय तो कर रहे हैं, लेकिन क्या हिंदू हित में या सनातन हित में कुछ कार्य कर रहे हैं? देखिए, अभी एक बात की कि मनोरंजन, यहाँ के जो भागवतचार्य जो है वो युवा पीढ़ियों को मनोरंजन कर रहे हैं एक तरीके से। हमारा धर्म मनोरंजन करने के लिए नहीं है, हमारा धर्म जो है धारण करने के लिए है। हमें लोगों को अपना धर्म धारण कराना है। अभी जो जितने भी वाद विवाद हो रहे हैं ये मूर्खता वाली बात है। एक दूसरे पर अगर कोई किसी प्रकार का विवाद है भी तो आप बंद कमरे में बैठ करके उसको निष्कर्ष निकालिए कि भाई ये बात क्यों कही, क्योंकि ये मनोरंजन का केंद्र है ही नहीं, धर्म मनोरंजन का केंद्र नहीं है। जैसा अभी साईं बाबा के ऊपर बातचीत चल रही है, साईं बाबा को मंदिर, बिल्कुल साईं मंदिर तो देवालय है, देवों का स्थान है, वहाँ किसी मनुष्य का स्थान हो ही नहीं सकता, यानी मनुष्य की प्रतिमा तो लग ही नहीं सकती। तो हमारा जो धर्म है बिल्कुल भी मनोरंजन के लिए नहीं है, और जो इसलिए मनोरंजन कर रहे हैं या फिर सनातन धर्म के इस तरीके से बातें कर रहे हैं वो अधर्मी है, महाकाल उनको जरूर दंडित करेंगे। अच्छा, अब एक सवाल और आता है, जैसा कि मैंने पूछा आपसे कि सनातन धर्म के नाम पे व्यवसाय लोग कर रहे हैं और इसमें कुछ विधर्मी भी आ गए हैं जो कि हिंदू का चोला पहन के
वो कारोबार अपना कर रहे हैं और हिंदू अपने कारोबार से दूर होते जा रहे हैं, अपने संस्कार से दूर हो रहे हैं। भाई मैंने आपको बताया ना, इसी विषय को ध्यान में रखते हुए एक धर्म भागवत आदरणीय ब्रह्मानंद गिरी जी महाराज जो जजुना अखाड़े के श्री महंत हैं, उनका एक संगठन है विश्व सनातन धर्म महासभा। हम सभी संगठनों को साथ में लेकर के और हर शहर, हर राज्य, हर गांव में जाकर के धर्म भागवत का यही एक प्रारूप है। हम अपने धर्म का उत्थान करने के लिए और धर्म के बारे में जो संस्कार हैं युवाओं को देने के लिए ये काम करने जा रहे हैं। तो जब ये काम करेंगे तो अपने आप जो विधर्मी है, जो इस तरह के लालची जो विधर्मी है, वो अपने आप ही हटते चले जाएंगे, क्योंकि हम सत्यता के ऊपर बात करेंगे। देखिए, हिंदू धर्म में एक और समस्या है, हिंदू एक हो नहीं पा रहे हैं। हिंदुओं के पास आर्थिक कमी है, आर्थिक रूप से हिंदू सशक्त नहीं है। लेकिन वहीं अगर देखा जाए, चाहे क्रिश्चियन को देखें या मुस्लिम को देखें, एक आवाज पे सारे एकत्रित हो जाते हैं और उनको पैसे की तो कोई समस्या होती ही नहीं है। एक हिंदू के लिए खड़ा नहीं होता है, लेकिन एक क्रिश्चियन के लिए 1000 क्रिश्चियन खड़े हो जाते हैं, एक मुस्लिम के लिए 1000 मुस्लिम खड़े हो जाते हैं, एक आवाज में सब हो जाता है। अभी आपने सिकंदराबाद की स्थिति देखी, अभी आपने गाजियाबाद के डासना में भी स्थिति देखी। ये सब स्थिति परिस्थिति जो हो रही है सनातन धर्म के खिलाफ, हिंदू के खिलाफ, भाजपा के सरकार में भी ये सब चीजें हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, हम जितने भी भारत के अंदर 4.5 लाख संगठन किस लिए है? क्योंकि सभी स्वयंवाद और संगठनवाद और जातिवाद से ज्यादा खतरनाक ये दोनों वाद विवाद है, ये संगठनवाद और स्वयंवाद। यही एक कारण है कि हिंदू संगठित नहीं हो रहा। हर आदमी अपना अपना संगठन बना के बैठा हुआ है। उनके यहाँ पर एक ही आइडियोलॉजी है और एक ही बात है कि अगर क्रिश्चियन के ऊपर अगर कोई हमला होता है तो वो तमाम क्रिश्चियंस के ऊपर हमला माना जाता है। अगर